नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है, जिन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टा मानी जाती हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब केवल अंधकार और अराजकता, अव्यवस्था थी। उस समय न तो काल था, न प्रकाश था और न ही आकाश। देवी भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक सुप्त और अप्रकट अवस्था में था। उस शून्य में मां कूष्मांडा ने प्रवेश किया और अपनी दिव्य मुस्कान और ऊर्जा से ब्रह्मांड कॉस्मिक एक की रचना की। मां आदि शक्ति, जिन्हें मां कूष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है, वह देवी हैं जिन्होंने अपनी मधुर मुस्कान से सृष्टि की रचना की। उनके नाम का निर्माण 3 शब्दों से हुआ है: कुक थोड़ा, उष्मा ऊर्जा उष्मा और अंड ब्रह्मांड। इस प्रकार कूष्मांडा का अर्थ हुआ वह जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। मां कूष्मांडा ने प्रकट होकर अपनी दिव्य मुस्कान से सूर्य की उत्पत्ति की, जिसने संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा का संचार किया। इसलिए उन्हें प्रभादायिनी भी कहा जाता है, अर्थात प्रकाश और ऊर्जा देने वाली। उनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड अंड का जन्म हुआ, जिससे सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए वे प्रेम पूर्वक कूष्मांडा कहलाती हैं। उन्हें सृष्टि, ऊर्जा और विश्व व्यवस्था की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा विश्वास है कि नवरात्रि के इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से स्वास्थ्य, धन और शक्ति की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनके जीवन से समस्त विघ्न, बाधाएं तथा कष्ट दूर कर देती हैं। वे जीवन की रक्षिका भी मानी जाती हैं, जो सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं। मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनके 8 हाथों में कमंडल, जलपात्र, जपमाला, धनुष, बाण, तलवार, कमल, चक्र और अमृत, मधु का पात्र होता है। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका स्वर्णिम आभामंडल संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है।